हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इस ब्रह्मांड के सामने में हम इंसान क्या ही है, हमारी क्या ही हैसियत है इस विशाल ब्रह्मांड के सामने में। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आते आते आपके अंदर का जो घमंड है वो चूर चूर हो जाएगा, जब आप ये जानेंगे कि ये जो आपका ब्रह्मांड है वो कितना ही विशाल है। और इस विशाल आपके यूनिवर्स में हम इंसानों का होना, एग्जिस्ट होना या अस्तित्व में रहना मायने रखता भी है कि नहीं रखता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ब्रह्मांड क्या है और इसमें हमारा अस्तित्व क्या है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 8 बिलियन तक पहुंच चुकी है। पर धरती में मौजूद ये सभी लोग लॉस एंजलिस वाले जगह में समा सकते हैं। लॉस एंजलिस लगभग 13,000 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अगर हम बात करें हमारी धरती की, तो ये पूरी धरती लॉस एंजलिस से काफी ज्यादा बड़ी है। हमारी धरती का व्यास मतलब धरती की मोटाई 13,000 किलोमीटर है। वहीं चांद का व्यास 3,500 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 लाख हिमालय जैसे पहाड़ समा सकते हैं। और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि हमारी धरती के अंदर चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह समा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारी धरती कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, एक बार सोच कर देखिए, धरती के सामने हम कहाँ टिकते हैं। चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस दूरी के अंदर सोलार सिस्टम के सभी 8 ग्रह समा सकते हैं। अगर हम अपने सूरज की बात करें, तो हमारा सूर्य धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हमारे सूर्य का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। धरती के मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरती समा सकती है। यानी सूरज की विशालता की कल्पना हम आंख बंद करके भी नहीं कर सकते। तो आप सोच लीजिए, हम इंसान सूरज की विशालता के सामने कितने सूक्ष्म हैं। और केवल हम ही नहीं, बल्कि धरती और चांद की भी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती। हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर के अंदर हमारी पृथ्वी जैसे 1300 पृथ्वी समा सकती है। और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूर्य के अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों, सूरज केवल धरती ही नहीं, जुपिटर से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। अगर आकार और बड़े की बात करें, तो ये तो बस एक शुरुआत है। अगर हम बात करें पूरे सौरमंडल की, तो हमारे सौरमंडल का व्यास 287 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौरमंडल में 8 ग्रहों के साथ 5 बौने ग्रह, लाखों एस्टेरॉइड्स और करोड़ों मेट्रॉइड्स पाए जाते हैं। सूरज से लेकर नेपच्यून तक की दूरी लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर है। ऐसे में अगर हम सूरज से लेकर नेपच्यून तक एक लाइन बनाएं, तो इस लाइन में लगभग 3,000 सितारे समा जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम के साइज के सामने सूरज कितना ही छोटा है। अगर प्लूटो से हम सूरज को देखें, तो प्लूटो से हमारा सूरज कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। हमारा सौरमंडल प्लूटो के बाद भी आगे तक फैला हुआ है। यहाँ तक हम देख चुके हैं कि सूरज का साइज भी सौरमंडल के सामने काफी छोटा सा प्रतीत होता है। अगर हम और आगे की बात करें, तो सूरज से भी आगे और बड़े तारे अंतरिक्ष में मौजूद है। यह है वेगा स्टार। इसका व्यास है 38 लाख किलोमीटर और इसमें सूरज जैसे लगभग 20 तारे समा सकते हैं। और इससे भी बड़ा तारा है आर्कट्रस, जो 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सूरज जैसे 17,000 तारे समा जाएंगे। इसके और आगे चलने पर आपको ब्रह्मांड में एक और तारा दिखता है, रिगेल। इसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर है। इसके अंदर आर्कटस जैसे 50 तारे समा जाएंगे और सूरज जैसे 4,85,000 तारे समा जाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि सूरज भी यहाँ कितना छोटा पड़ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। यह है बिटल जूस। इसका व्यास 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है। रिगल जैसे 1400 तारे समा सकते हैं और सूरज जैसे इसमें 67 करोड़ तारे समा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, यहाँ आकर सूरज भी एक रेत के कण के बराबर लग रहा है। इससे आगे हमें मिलता है वी वाई कैनिस मेजोरिस। इसका व्यास 2 अरब किलोमीटर है और इससे भी आगे एक बड़ा तारा है
UY स्कूटी, जिसका व्यास लगभग 2 अरब 40 लाख किलोमीटर है। और अब तक का सबसे बड़ा तारा है स्टीफेंसन 218। इसका व्यास 3 बिलियन किलोमीटर है। यानी इस तारे के अंदर लगभग 9 अरब 87 लाख सूरज जैसे तारे समा सकते हैं। ब्रह्मांड में अब तक इससे बड़ा कोई सितारा नहीं मिला है और इस तारे के सामने सूरज का अस्तित्व ना के बराबर है। ऐसे में हम इंसान और हमारी धरती तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जरा सोच कर देखिए, इस तारे के सामने धरती का अस्तित्व मायने रखता भी है कि नहीं। अब अगर हम बात करें ब्रह्मांड में इससे भी बड़ी संरचनाओं की, तो हम पहुंच जाते हैं कैट आई नेबुला के पास। यह आकार में 0.5 लाइट ईयर बड़ी है, यानी प्रकाश को भी इसे पार करने में 4 महीने 26 दिन लगेंगे। यह ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारे के मुकाबले काफी बड़ा है। इस नेबुला के अंदर स्टीफेंसन के लगभग 3000 तारे समा जाएंगे। और इससे भी बड़ा है हेलिक्स नेबुला, जिसका व्यास 0.6 लाइट ईयर है, यानी प्रकाश को इसे पार करने में 5 साल लगेंगे। इसमें स्टीफेंसन जैसे 15,000 तारे समा सकते हैं। इससे भी आगे है ओरियन नेबुला, जो 24 लाइट ईयर्स चौड़ा है। और इससे आगे हमें मिलता है ओमेगा सेंटुरी। इसका व्यास 150 लाइट ईयर्स है। और अब तक जिन विशालकाय संरचनाओं को हमने देखा है, उन सबको अपने अंदर समाने वाली और करोड़ गुना विशाल ये है हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे, यानी हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा, जो कि 1 लाख लाइट ईयर्स व्यास में फैली हुई है। यानी यह इतनी बड़ी है कि इसे पार करने के लिए भी प्रकाश को 1 लाख साल लग जाएंगे। और आपको बता दें कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। हमारी इस आकाशगंगा में इस तरह के बड़े बड़े 400 अरब तारे मौजूद हैं और इतने ही ग्रह इनके अंदर भी मौजूद हैं। यहाँ आकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितनी बड़ी है। इसके अंदर यदि हमारी धरती खत्म भी हो जाए तो भी इस विशाल आकाशगंगा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा सूरज भी खत्म हो जाए तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा भी खत्म हो जाए तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ब्रह्मांड यहाँ भी खत्म नहीं होता। इससे भी आगे चलने पर हमें हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा की बात करें तो यह हमारी गैलेक्सी से भी 2 गुना बड़ी है। इसके अंदर 10 खरब तारे मौजूद हैं। अब तक जाने गए सबसे विशाल तारे स्टेफेंसन से इसके गैलेक्सी को भर दिया जाए तो इसमें लगभग 40,000 अरब खरब जैसे स्टीफेंसन तारे आ सकते हैं। अगर हम और आगे पृथ्वी से 23 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाए तो हमें एक और आकाशगंगा मिलती है, UGC 2885 गैलेक्सी, जो कि 4,63,000 प्रकाश वर्ष के व्यास तक फैली हुई है। यह गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी से 4 गुना बड़ी है और इसमें 50 खरब तारे मौजूद हो सकते हैं। पृथ्वी से 300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर यह है अल्कुनियस गैलेक्सी, जो कि 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष जितने व्यास में ये फैली हुई है। इससे हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सी 40 लाख गैलेक्सी समा सकती है। अब हम ब्रह्मांड के काफी बड़े स्केल पर पहुंच चुके हैं, जहां हमारी गैलेक्सी, जिसकी विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वह भी इसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन अब अगर हम और आगे चले तो पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो हमारा पूरा ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष तक व्यास में फैला हुआ है और इसके अंदर ऐसी 200 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं। और ब्रह्मांड के सामने सबसे बड़ी आकाशगंगा अल्कोनियन भी कुछ हैसियत नहीं रखती। तो जब इतनी बड़ी गैलेक्सी भी ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं, तो सूरज, पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए। और हम तो इसके सामने कहीं है ही नहीं, टिकते भी नहीं हैं। हमारे जैसे 8 अरब लोग, यानी हम सब पृथ्वीवासी भी मिलकर ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं है। बल्कि अगर इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं जीवन नहीं है और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, तो हम इतने बड़े ब्रह्मांड में काफी ज्यादा अकेले हैं।
यहाँ पर ब्रह्मांड जो हमारी सोच से भी काफी ज्यादा बड़ा है, ये पूरी तरह से वीरान है। अगर ऐसा है तो ये काफी डरावना है। ये हमें बताता है कि हम कितने अकेले हैं, और अगर इसमें जीवन है भी तब भी हम कभी भी इतनी दूर तक एलियन से नहीं मिल सकते, और हमने अभी तक इसके आगे देखा भी नहीं है कि ब्रह्मांड का विस्तार और कितना आगे हो सकता है। दोस्तों, इस तरह सोचने का कोई अंत नहीं है, पर हाँ, ये बात तो तय है अब तक ब्रह्मांड की जानी गई साइज के बारे में हम कुछ भी नहीं है, और यही वह वजह है कि आज वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड की इतनी बड़ी साइज को देखकर अचंभित है। मान चुके हैं कि ब्रह्मांड के सामने हम इंसान की कुछ भी हैसियत नहीं है। इतने बड़े ब्रह्मांड में हम एक छोटी सी गैलेक्सी मंदाकिनी आकाशगंगा में मौजूद है। एक छोटे से सोलार सिस्टम में बसने वाले, एक छोटे से तारे के चारों ओर मौजूद, एक छोटे से ग्रह में मौजूद, 200 देशों में किसी एक देश में रहने वाले 8 बिलियन लोगों में से हम एक छोटे से इंसान हैं। सिर्फ एक पल में ब्रह्मांड हमारे अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा सकता है। तो क्या अब भी आपके पास में खुद पर घमंड करने के लिए कोई कारण बचा हुआ है? और यदि आपको लगता है कि आप पे कोई कारण है अभी भी खुद पे घमंड करने के लिए, तो मुझे जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं इसी प्रकार एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।